हुकूमत की सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें, सबोताज करने की एक और साजिश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर हुल्लड़बाजी के लिए कमर कसी। पीटीआई ने 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी। पाकिस्तान में एक तरफ तवील अरसे बाद बहुत अहम बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। SCO इजलास में दर्जन से ज्यादा ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। इस बार में तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे सलमान अवान से। सलमान, बताएगा जरा मजीद क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दूसरी चढ़ाई का ऐलान किया गया है इस्लामाबाद में डी चौक पर, और ये चढ़ाई ऐन उस मौके पर करने का ऐलान किया गया है जब इस्लामाबाद में SCO के सरबराहान हुकूमत मौजूद होंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सहाफ़ी जो हैं वो सैकड़ों दर्जनों की तादाद के अंदर मौजूद होंगे। इस मौके पर आपने बिल्कुल वजह तौर पर साजिश का लफ्ज इस्तेमाल किया। हमने देखा कि 2014 में भी ऐन उस वक्त जब CPEC शुरू होना था, चाइनीज प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आना था, इस्लामाबाद से चढ़ाई की गई, और अब फिर एक बार फिर जो है ऐन उस मौके पर जब पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर एक सेंटर स्टेज के ऊपर जा रहा है, उस मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ एक बार फिर चढ़ाई करने का ऐलान किया गया है। यकीनी तौर पर ऐसे नाजुक मरहले पर इस्लामाबाद पर ऐसी और चढ़ाई जो है वो नाकाबिले कबूल है, बल्कि इंतहाई काबिल मुजम्मत भी है। और इस मौके पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि वो एक सियासी जमात है या उसका एजेंडा कुछ और है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहती है या किसी और के एजेंडे को टो करते हुए रियासत पाकिस्तान के मफादात को, पाकिस्तान के इमेज को इस मौके पर दागदार करना चाहती है। बहुत सारे सवालात हैं जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब जवाब देना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि रियासत को भी इस मामले के ऊपर अब मजीद सख्ती करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों से, ऐसे अनासर से निमटना पड़ेगा, उनको एक ही बार सबक सिखाना पड़ेगा ताकि आइंदा दोबारा कभी कोई ऐसी हरकत ना करे। जी सलमान अवान, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।